विश्वास कीजिए, जो प्रभु में बढ़ते हैं वो हर जगह पे बढ़ते हैं। कमाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको खुदा अमीर न करे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वैल्यू किस चीज की है ज्यादा? आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, वो अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़ा बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। वो घर का याजक बनता है, वो अपनी सारी चाबियों को हासिल करता है, वो अधिकारों को हासिल करता है, और वो घर का एक याजक जैसा व्यक्ति कहलाता है। कहां ना कहां याकूब के अंदर इस तरह की भूख थी कि वो घर का बड़ा बने। अब जानते हैं, एक दिन द बाइबल से प्रभु का वचन कहता है, एक दिन आया जब एसाव आ रहा था और याकूब कुछ बना रहा था। he was cooking something, वो कुछ बना रहा था, और बाइबल कहती है जब वो वहां पर आता है और उससे पूछता है कि भाई तू क्या बना रहा है, तब वो उसे बताता है कि मैं एक सूप बना रहा हूं। हिंदी में दाल है लेकिन इंग्लिश में सूप कहा गया है। वो उसे कहता है मैं एक सूप बना रहा हूं, और बाइबल कहती है उसने उसको कहा कि मुझे ये दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उसके साथ सौदा किया। याकूब ने कहा मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि तू अपने पहलौठेपन का हक मुझे दे दे, तू मुझे बड़ा घोषित कर दे, तू ये बोल दे कि मैं आज से इस तरह का व्यक्ति हूं। बड़े ध्यान से सुनिए। शायद आप में से कुछ लोग इस बात के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप इस बात को जान लें। जब याकूब ने एसाव से ये मांगा, आप जानते हैं एसाव का रवैया कैसा था? एसाव ने उसे कहा कि मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं, मैं इसका क्या करूंगा, तू उसे ले ले। और उसने बहुत आसानी से उसे दे दिया। उसने उस चीज की वैल्यू नहीं रखी जिस चीज को खुदा ने उसे दिया था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, ना मैं आपको जज कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं आज की पीढ़ी की। आज बहुत से लोग परमेश्वर ने जो दिया है ना, उसकी इज्जत नहीं करते। वो इज्जत करते हैं उन चीजों की जो एक दिन खत्म हो जाएंगी। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, वो अमीर बनने के पीछे भाग रहे हैं, वो बड़ा बनने के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो उस चीज को नहीं पा रहे हैं जो एक्चुअली परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। आज मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? वह अभिषेक या एक नौकरी जिसमें आप लाखों कमा सकते हो? मेरे चर्च में एक लड़का आता है, एक बंदा आता है, कई टाइम तक वो दुआ कर रहा था कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। एक दिन उसे 2 कंपनी से ऑफर आया। एक कंपनी उसको लाखों में पे करने के लिए तैयार थी, लेकिन दूसरी कंपनी भी उसको पैसे पे कर रही थी, लेकिन उससे ज्यादा, लेकिन उसको सैटरडे संडे ऑफ नहीं था। उसने मुझे दोनों चीजें बताई। उसने कहा पास्टर, आई हैव 2 अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास 2 मौके हैं, आप मुझे गाइड कर सकते हो? मैंने उससे कहा अगर तू कम कमा वो चलेगा, लेकिन तू सैटरडे संडे अवेलेबल रहे, क्योंकि वो चर्च के दिन होते हैं, उसमें तुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तू प्रभु को जान पाएगा। लेकिन पता है लड़के ने क्या किया? उस लड़के ने वो चूज किया जिसमें सैलरी ज्यादा थी, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं था। 6-8 महीने नौकरी करने के बाद एक दिन वो मुझसे मिला और उसने मुझे कहा पास्टर, मैं खुदा से बहुत पीछे हो गया हूं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला पास्टर, मैं बहुत गुस्सा करने लगा हूं, मुझे बहुत एंगर आता है, मुझे कभी कभी कुछ लोग को देख के ऐसा लगता है कि मैं उनको मार ही डालूं, वो मुझे इतना तंग करते हैं। आज देखिए, एक बंदे ने लाखों कमा लिए, लेकिन उसने अपना अभिषेक खो दिया। बहुत बार आप और मैं जीवन में वो चुनाव कर लेते हैं जिस तरह से एसाव ने किया।
उसने एक चीज पाने के लिए कितनी महंगी चीज बेच दी। उसे पहलोठेपन का हक बेच दिया मात्र एक दाल के सूप के लिए। आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज? वॉट इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे लिए पैसों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए आईफोन, इन सेलफोन गैजेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं उस अभिषेक में चलूं जो खुदा ने मुझे दिया है? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे लिए नौकरी पे पैसे कमाने से ज्यादा चर्च जाना इंपॉर्टेंट है? आप याद रखिए, आदम और हवा ने एक फल के कारण अदन की वाटिका खो दी। एसाव ने अपना पद बेच दिया। आप पढ़ के देखिए, खाने के कारण इज़राइल के लोगों ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश खो दिया। और आज की पीढ़ी भी छोटी सी चीजों की वजह से अपना बहुत कुछ खो रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इस पंडाल में हैं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? What is more valuable for you? कहीं आप और मैं एसाव की लीक पे तो नहीं चल रहे हैं कि कुछ टेम्पररी पाने के लिए हम एटर्नल खो रहे हैं, हम अनंत काल खो रहे हैं। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय में अपने चेलों से मिलते हैं और वो उनको कहते हैं कि कुछ खाने के लिए लाओ, और जब वो खाने के लिए जाते हैं, यीशु पीछे एक सामरी स्त्री से बात कर रहा था। और जैसे यीशु मसीह के पास वो वापस आते हैं और वो यीशु मसीह को कहते हैं, प्रभु हम लाए हैं और इसे आप खा लीजिए। यीशु ने भी वही सिचुएशन फेस की। यीशु भी भूखा था, लेकिन जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, मेरा भोजन ये नहीं है जो तुम लाए हो, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। एसाव के लिए खाना इंपॉर्टेंट था, लेकिन यीशु कहता है मेरा खाना ये है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं, मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, फिर से पूछना चाहता हूं, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? परमेश्वर में बढ़ना, खुदा को समझना, कि इन टेम्पररी चीजों को पाना जो आज हैं कल खत्म हो जाएंगी? अब आप कह सकते हो, ब्रदर वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कमाएंगे नहीं तो कपड़े नहीं होंगे, कपड़े शायद घड़ी नहीं होगी, शायद जूते नहीं होंगे। मैं कमाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपको खुदा अमीर न करे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, वैल्यू किस चीज की है ज्यादा? कौन सी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये एक इनसाइड एटीट्यूड है, ये एक भीतरी एक व्यवहार है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। मैं रिसेंटली अपने चर्च में एक बार प्रीच कर रहा था कि अगर आपके सामने प्रभु किसी को बढ़ा रहे हैं, इफ गॉड इज ग्रोइंग समवन, जब परमेश्वर किसी को बढ़ा रहे हैं, तो शाऊल नहीं योनातन बनिए। जब परमेश्वर दाऊद को उठाता है और परमेश्वर उसका अभिषेक करता है, आपने देखा शाऊल दाऊद के खिलाफ था, पर उसी का लड़का दाऊद के फेवर में था। उसके सामने झुक के बोलता था कि तू ही राजा है। मैं लोगों से ये बात कह रहा था उस दिन, इस तरह के व्यवहारों को पाओ। व्हेन गॉड रेस्ड डेविड, डोंट बी अ किंग सॉल, बी अ जोनाथन। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी लिस्ट में चीजों की वैल्यू को बदल दीजिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे लगता है ये सुन के आपको बहुत खुशी होगी। विश्वास करिए, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। जो खुदा में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। विश्वास करिए। आपको वहां नहीं बढ़ना चाहिए जहां पर आप एक्चुअली बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु में बढ़िए, आप हर जगह पे बढ़ेंगे। आप अपनी नौकरी में बढ़ेंगे, आप अपने बिजनेस में बढ़ेंगे, आप अपने परिवार में बढ़ेंगे। विश्वास कीजिए, जो प्रभु में बढ़ते हैं वो हर जगह पे बढ़ते हैं, वो हर जगह पे ग्रो करते हैं। आपको टेंशन लेने की नीड ही नहीं है कि मेरा भविष्य क्या है। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं पास्ट ज्यादा अच्छा था, फ्यूचर ज्यादा अंधेरे में लग रहा है।
बहुत बार हम इस तरह सोचते हैं, मेरा पास एक्चुअली अच्छा था पर भविष्य तो दिखाई नहीं देता है। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, अगर आप अपनी चीजों को ठीक करें, अगर आप उसे पहला स्थान दें, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अपने उत्तम दिनों को देखने पाओगे। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और उठाएगा और ब्लेस करेगा, और वो आपको वहां रखेगा जहां वो आपको देखना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, जो प्रभु में बढ़ता है वो हर जगह पे बढ़ता है। यस, अभी आइए मेरी स्टाइल में उनको बोलिए, उनको ऐसे बोलिए, उनको बोलिए प्रभु में बढ़ो। हाँ, मुक्का मारना नहीं है खाली। हाँ थैंक यू। कहिए पास वाले को, प्रभु में बढ़ो, बहुत बढ़ो। बोलो दिन रात बढ़ते रहो। बिल्कुल। Change your value system. Don't be like Isaiah, be like Jesus. एसाव की तरह न बने, यीशु की तरह बने, जिसका भोजन ही ये था कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, खुदा जो चाहता है वही हो। कितने लोग हैं यहां पर जो चाहते हैं परमेश्वर की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो, जो खुदा चाहता है वो हो। यस, यही होना चाहिए।